दिस और दैट, दीज और दोज का प्रयोग। ठीक है, दिस या दैट या दीज या दोज कहां पर लगाते हैं, किस तरह से इसका हम प्रयोग करते हैं, और दिस या दैट या दीज या दोज वाले जो सेंटेंस होते हैं उनका हम कैसे अनुवाद करते हैं, ये सारी चीजें अपन इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो देखिए दिस जो शब्द दिया हुआ है, दिस मतलब होता है यह, दिस का अर्थ जो होता है, दिस का अर्थ होता है यह, और दिस का प्रयोग किसी पास स्थित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत या इशारा करने के लिए किया जाता है। ठीक है, दिस का प्रयोग कहां होता है, दिस का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत या इशारा करने के लिए किया जाता है, जो कि पास स्थित होती है। किसी पास स्थित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत या इशारा करने के लिए दिस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो दिस का प्रयोग कहां होता है, दिस का प्रयोग होता है किसी पास स्थित एक वचन व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत या इशारा करने के लिए। ठीक है, तो दिस का अर्थ होता है यह, दिस का अर्थ क्या होता है, यह होता है। ठीक है, दिस का अर्थ होता है यह है, और दिस का प्रयोग किसी पास स्थित एक वचन व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत या इशारा करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है दैट। क्या आता है, दैट। ठीक है, दैट माने होता है वह, दैट माने क्या होता है, वह, और दैट जो होता है, दैट का प्रयोग किसी दूर स्थित, दैट का प्रयोग किसी दूर स्थित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत या इशारा करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यदि कोई वस्तु एक वचन है और दूर स्थित है, उसकी ओर हमें संकेत करना है या इशारा करना है, तो वहां पर हम प्रयोग करते हैं दैट का। ठीक है, इसके बाद अगला जो शब्द है, अगला है दीज। दीज मीन्स होता है ये, दीज मीन्स क्या होता है, ये। तो यदि बहुत सारी वस्तुएं या कोई बहुवचन व्यक्ति या वस्तु अगर पास स्थित हैं और उनकी ओर हमें संकेत या इशारा करना है, हमें संकेत उसको दर्शाना है या संकेत करना है, तो वहां पर उस बहुवचन वस्तु या व्यक्ति के लिए हम दीज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो दीज का अर्थ क्या होता है, दीज का अर्थ है ये, और दीज का प्रयोग पास स्थित बहुवचन की ओर संकेत या इशारा करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है दोज। तो दोज क्या होता है, दोज मीन्स होता है बे, दोज मीन्स बे, और दोज का प्रयोग जो होता है, दोज का प्रयोग दूर स्थित बहुवचन की ओर, दूर स्थित बहुवचन व्यक्ति या वस्तु दिया है और बहुवचन है, तो उसकी ओर संकेत या इशारा करने के लिए दोज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हमने बताया है दिस जो होता है, दिस का अर्थ होता है यह, दिस का अर्थ क्या होता है, यह, और दैट जो होता है, दैट का अर्थ होता है वह। ठीक है, दिस का अर्थ क्या होता है, यह, और दैट का अर्थ होता है वह। ठीक है, दिस माने होता है यह और दैट माने होता है वह। ठीक है, इन दोनों के साथ में, दिस और दैट दोनों के साथ में ही इज का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, इज का। दिस के साथ में भी इज का प्रयोग करते हैं और दैट के साथ में भी इज का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये दोनों एक वचन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसी तरह से पहला जो ये तीसरा जो शब्द दिया हुआ है दीज, दीज मीन्स हमने बताया है, दीज मीन्स होता है ये, और दूसरा शब्द है इसका ये है दोज, और दोज मीन्स होता है वे। ये दोनों बहुवचन के लिए प्रयोग होते हैं, इसलिए इनके साथ में आर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये दोनों शब्द ही दीज और दोज, कौन कौन से, दीज और दोज, ये दोनों शब्द ही बहुवचन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो समझ में आ गया, दिस माने होता है यह और दिस के साथ इज का प्रयोग किया जाता है। दिस का प्रयोग पास स्थित एक वचन व्यक्ति या वस्तु की ओर किया जाता है। दैट का अर्थ होता है वह और दैट का प्रयोग
दूर स्थित किसी एक वचन व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत या इशारा करने के लिए किया जाता है। दिस और दैट के साथ में इज का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से दीज मीन्स होता है ये, और दीज का प्रयोग पास स्थित बहुवचन वस्तुओं या व्यक्तियों की ओर संकेत या इशारा करने के लिए किया जाता है। और दोज का अर्थ होता है वे, और दोज का प्रयोग दूर स्थित व्यक्ति या वस्तुओं की ओर संकेत या इशारा करने के लिए किया जाता है। दीज और दोज दोनों के ही साथ में हम आर का प्रयोग करते हैं। दोनों के साथ में किसका प्रयोग होता है? आर का प्रयोग होता है। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे दिस वाले एग्जांपल, फिर दैट, फिर दीज और दोज वाले एग्जांपल हम बताते हैं। सबसे पहले इसके एफर्मेटिव सेंटेंस अगर करेंगे, जैसे देखें यह है एक घड़ी है, ये दिया हुआ है। देखें यह एक घड़ी है, तो एक वचन है, वो कह रहा है यह एक घड़ी है, मतलब पास स्थित है। यह एक घड़ी है, तो क्या आ जाएगा? दिस, और आ जाएगा इसके साथ में इज, और एक की अंग्रेजी आ, और घड़ी की अंग्रेजी वॉच, और क्या आ जाएगा? फुल स्टॉप। तो हो जाएगा दिस इज ए वॉच। समझ में आ रहा है? मतलब यह एक घड़ी है, मतलब पास में स्थित है। इसका नेगेटिव देखें, जैसे यह है एक गाय नहीं है। यह एक गाय नहीं है, नहीं शब्द दिया है तो नेगेटिव होगा, और नेगेटिव का अनुवाद नहीं शब्द का अनुवाद करने के लिए हम नोट लगाते हैं। तो सबसे पहले आएगा दिस, फिर आएगा इज, और इसके तुरंत बाद आएगा नॉट ए, और गाय की होती है काउ। तो हो गया दिस इज नॉट ए काउ। ठीक है, मतलब यह एक गाय नहीं है, पास में स्थित। ठीक है, इसके बाद अगला देखें, इंट्रोगेटिव देखें, जैसे क्या यह है एक संदूक है। ठीक है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या यह एक संदूक है, ये दिया हुआ है सेंटेंस में। तो सबसे पहले लगाएंगे इज, तो आ जाएगा इज, फिर आएगा दिस, और ए, और संदूक का होता है बॉक्स, और आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इज दिस ए बॉक्स। समझ में आ रहा है? तो हमें अगर किसी पास स्थित एक वचन व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत या इशारा करना है, ठीक है, तो वहां पर हम दिस का प्रयोग करते हैं, और दिस के साथ में इज लगाते हैं। ठीक है, इस तरह के सेंटेंस हमें अनुवाद करना है। सेंटेंस एफर्मेटिव का अनुवाद कैसे करते हैं, नेगेटिव का कैसे करते हैं, इंट्रोगेटिव का कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हमने सेंटेंस वाला जो वीडियो बनाया था उसमें हमने डाल दिया है। तो अगर आपको नहीं आता है सेंटेंस करने का अनुवाद, तो उसमें जाकर के आप देख सकते हैं। अब देखें दैट का प्रयोग, जैसे वह है एक लड़का है, ये दिया हुआ है, वह एक लड़का है, मतलब कह रहा वह एक लड़का है, मतलब दूर स्थित है। तो जब दूर स्थित एक वचन व्यक्ति या वस्तु होता है, तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? दैट का। तो क्या हो जाएगा? दैट इज ए, और बॉय, तो दैट इज ए बॉय, मतलब वह एक लड़का है, दूर स्थित है। अगला देखिए इसका नेगेटिव, जैसे वह है एक कार नहीं है, ये दिया हुआ है। वह एक कार नहीं है, मतलब दूर स्थित। वह एक कार नहीं है, मतलब दूर स्थित है। दूर स्थित है, एक वचन है, तो किसका प्रयोग करेंगे? दैट का। तो हो जाएगा दैट इज नॉट ए कार। ठीक है, इसी तरह से इंट्रोगेटिव देखें, जैसे क्या वह है एक किताब है, ये है, क्या वह एक किताब है। तो देखें इसमें प्रश्न पूछा गया है, तो सबसे पहले इज आ जाएगा, इज,
और फिर आएगा दैट ए बुक और क्वेश्चन मार्क, इज दैट ए बुक। तो इस तरह से दिस का प्रयोग पास स्थित एक वचन व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत या इशारा करने के लिए किया जाता है, और दैट का प्रयोग दूर स्थित एक वचन व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत या इशारा करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसी तरह से हमने बताया दीज का प्रयोग, देखिए हमने बताया दीज का प्रयोग जो होता है पास स्थित बहुवचन की ओर संकेत या इशारा करने के लिए किया जाता है, और दोज का प्रयोग दूर स्थित बहुवचन की ओर संकेत या इशारा करने के लिए किया जाता है। दोनों के साथ में आर लगा के इसकी सेंटेंस देखें, जैसे ये बकरियां हैं, ये दिया होगा ये बकरियां हैं, ये बकरियां हैं मतलब पास में स्थित हैं, तो क्या आएगा दीज, तो हो जाएगा दीज, और दीज के साथ में क्या लगाना है आर, और बकरी की होती है गॉट और बहुत सारी तो ऐसा आ जाएगा तो गॉट्स, तो दीज आर गॉट्स। नेगेटिव देखें, जैसे ये खिलौने, ये खिलौने नहीं हैं, तो हो जाएगा दीज आर नॉट और टॉयज, दीज आर नॉट टॉयज, नहीं है तो नॉट शब्द आता है। इंट्रोगेटिव देखें, जैसे क्या ये किताबें हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आएगा आर और इसके बाद आएगा दीज, और किताब की क्या होती है बुक, और बहुत सारी तो ऐसे हो जाएगा और बुक्स और आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, तो आर दीज बुक्स। तो यदि बहुत सारी वस्तुएं हैं यानी बहुवचन है, या कोई मतलब बहुत सारी वस्तुएं या व्यक्ति हैं और मतलब पास में स्थित हैं, तो हमें किसका प्रयोग करना है दीज का प्रयोग करना है। इसी तरह से दोज का प्रयोग देखें, जैसे वे लड़के हैं, ये दिया हुआ है वे लड़के हैं मतलब दूर स्थित हैं और संख्या में ज्यादा हैं, तो आ जाएगा दोज आर बॉयज क्वेश्चन मार्क, सॉरी फुल स्टॉप, दोज आर बॉयज, ओके आ जाएगा फुल स्टॉप। ठीक है, इसका नेगेटिव देखें, जैसे वे गायें नहीं हैं, तो हो जाएगा दोज आर नॉट, और काउ माने गाय होता है काउज हो जाएगा, तो फुल स्टॉप आ जाएगा। ठीक है, तो दोज आर नॉट काउज। इसी तरह से इसका इंट्रोगेटिव देखें, जैसे क्या वे घर हैं, तो सबसे पहले आएगा आर और फिर आएगा दोज, और हाउस मीन्स होता है घर, और हो जाएगा एस हो जाएगा हाउसेज, तो हो जाएगा आर दोज हाउसेज। ठीक है, तो यदि कोई वस्तु पास स्थित है और बहुवचन में है, या कोई व्यक्ति है और बहुत सारे हैं पास में हैं, उनकी ओर संकेत करना है या इशारा करना है, तो दीज का प्रयोग करेंगे, और अगर दूर स्थित है बहुवचन है कोई व्यक्ति या वस्तु, तो उसकी ओर संकेत या इशारा करने के लिए दोज का प्रयोग करते हैं। एक बार दोबारा से देखें, दिस का अर्थ होता है यह है, और दिस का प्रयोग पास स्थित एक वचन व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है, दिस के साथ में इज लगाते हैं। दैट जो होता है, दैट का अर्थ होता है वह है, और दैट का प्रयोग दूर स्थित एक वचन व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत या इशारा करने के लिए किया जाता है, और दैट के साथ में भी इज लगाते हैं। दीज का अर्थ होता है ये, और दीज का प्रयोग पास स्थित बहुवचन की ओर संकेत या इशारा करने के लिए किया जाता है, और दीज के साथ में लगाते हैं आर। इसी तरह से दोज जो होता है, दोज का अर्थ है वे, और दोज का प्रयोग दूर स्थित बहुवचन की ओर संकेत या इशारा करने के लिए किया जाता है, और दोज के साथ में लगाते हैं आर। तो इस तरह से ये दिस दैट दीज दोज का प्रयोग हो गया है।